जय हिंद दोस्तों, यूनिट नंबर 4 सीक्वेंस एंड सीरीज हम डिस्कस कर रहे थे। दिस इज लेक्चर नंबर 11 और इस लेक्चर में हम कंपैरिजन टेस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो कंपैरिजन टेस्ट में हम दो सीरीज का कंपैरिजन करके आंसर करेंगे वेदर द सीरीज इज कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट। तो कोई भी सीरीज ए एन वो कन्वर्जेंट कब होगी, ए एन कन्वर्जेंट कब होगी, अगर आप उससे कोई बड़ी एक सीरीज सी एन बता दो जो ऑलरेडी कन्वर्जेंट है। यानी ए एन को आप कन्वर्जेंट कब बोलोगे, जब आप उससे एक बड़ी सीरीज सी एन बता दो जो कन्वर्जेंट है, तो आपका ए एन भी क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट हो जाएगा। जैसे एक एग्जांपल दूं, मान लो हमें इस सीरीज का कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस चेक करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक रिलेशन यूज कर सकते हैं, ई रेस टू एन स्क्वायर। तो यहाँ पर हम एक रिलेशन यूज कर सकते हैं, दैट इज ई रेस टू एक्स इज ग्रेटर देन एक्स फॉर एवरी एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो यहाँ पर अगर x की वैल्यू 0 या उससे बड़ी है तो ई रेस टू एक्स हमेशा x से बड़ा होगा। आप किसी 0 के लिए भी चेक करके देखोगे तो उसमें भी ये बड़ा हो जाएगा। ई रेस टू 0 इज ग्रेटर देन 0, है ना। ई रेस टू 0 क्या होता है, 1 एंड 1 इज बिगर देन 0। सो दिस रिलेशन इज ट्रू फॉर एवरी x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर हम इसका यूज क्या करना चाह रहे हैं, तो ई रेस टू एक्स ग्रेटर देन x फॉर एवरी x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो अगर मैं ई रेस टू एन स्क्वायर बोलूंगा तो वो भी क्या होगा, एन स्क्वायर से बड़ा होगा फॉर एवरी एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, तो फॉर एवरी एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर ये रिलेशन भी ट्रू होगा। यहाँ पर एक्स की जगह पर मैंने एन स्क्वायर लिख दिया है। अब इस रिलेशन को मैं उल्टा कर दे रहा हूँ, तो ये 1 ई रेस टू एन स्क्वायर ये छोटा होगा 1/n स्क्वायर से फॉर एवरी एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब दोनों तरफ सीरीज ले लो आप, तो ये क्या हो जाएगा, सीरीज 1 ई रेस टू एन स्क्वायर इज लेस देन सीरीज 1 स्क्वायर फॉर एवरी एन बिलोंग्स टू एन। अब यहाँ पर क्या होगा, 1/n स्क्वायर बाय पी टेस्ट आप इसको क्या प्रूव कर सकते हो, कन्वर्जेंट है। हमने पी टेस्ट में क्या पढ़ा था कि सीरीज 1/n रेस टू पी ये क्या होती है, कन्वर्जेंट होती है इफ योर पी इज ग्रेटर देन 1, और डाइवर्जेंट होती है इफ योर पी इज लेस देन इक्वल्स टू 1। तो हमारा यहाँ पर पी क्या है, 2 विच इज ग्रेटर देन 1। तो ये जो बड़ी वाली सीरीज है, एक तो 1/e रेस टू एन स्क्वायर से ये 1/n स्क्वायर सीरीज क्या है, बड़ी है, और ये कन्वर्जेंट भी है। बड़ी सीरीज कन्वर्जेंट है तो उससे छोटी वाली भी कन्वर्जेंट हो जाएगी। तो ये सीरीज क्या हो गई, कन्वर्जेंट हो गई। यहाँ पर एक चीज याद रखना, ये चीज आप रिवर्स ऑर्डर में नहीं बोल सकते। मतलब अगर छोटी सीरीज कन्वर्जेंट है, इससे कोई छोटी सीरीज हम बना देते और वो कन्वर्जेंट होती, तो छोटी सीरीज कन्वर्जेंट है इसका मतलब ये नहीं कि इससे बड़ी वाली सीरीज भी कन्वर्जेंट हो जाएगी। बट जब बड़ी वाली सीरीज कन्वर्जेंट है तो छोटी वाली भी हो जाएगी, हम ये बोल रहे हैं। Similarly, if you see one more part of this comparison test, तो a n diverge कब होगा, if there is a divergent series of non negative terms dn, यानी ए एन डाइवर्जेंट कब होगा, जब आप उससे एक छोटी सीरीज को डाइवर्जेंट बता दो। तो आपको सबसे पहले रिलेशन क्या प्रूव करना है कि आप ए एन से छोटी कोई सीरीज है डी एन, और ये अगर डाइवर्जेंट है तो ये ए एन भी डाइवर्जेंट हो जाएगा। मतलब अगर छोटी सीरीज को आप डाइवर्जेंट प्रूव कर दो तो आपकी जो सीरीज है ए एन वो भी क्या हो जाएगी, डाइवर्जेंट हो जाएगी। तो कन्वर्जेंट वाले केस में आपको सीरीज से बड़ा वाला सीरीज लेना है ना। जैसे हमने यहाँ पर सी एन लिया था, तो अगर सी एन कन्वर्जेंट है तो ए एन कन्वर्जेंट है, तो बड़ी वाली सीरीज कन्वर्जेंट है तो ए एन कन्वर्जेंट होगी, और ए एन से छोटी वाली कोई सीरीज अगर डाइवर्जेंट है तो ए एन भी डाइवर्जेंट होगी। तो छोटी वाली सीरीज डाइवर्जेंट है तो ए एन डाइवर्जेंट होगा, बड़ी वाली सीरीज कन्वर्जेंट है तो ए एन कन्वर्जेंट होगी। इसके लिए यहाँ अगर हम एक एग्जांपल लें तो ये 1/√n है। वैसे तो आप इसको पी टेस्ट से डायरेक्टली बोल सकते हो कि डाइवर्जेंट है, बट मुझे ये थ्योरम समझाना है इसलिए मैं ये रिलेशन ले रहा हूँ। तो हमें पता है कि जो n है वो क्या होता है, बड़ा होता है √n से, बड़ा या बराबर होता है, आप जो भी बोल सकते हो, फॉर एवरी n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, इस रिलेशन को जब आप उल्टा करोगे सो 1/n क्या होगा, छोटा होगा 1/√n से, छोटा या बराबर, या इसका रिवर्स ऑर्डर छोटा, n बिलोंग्स टू n। दोनों तरफ सीरीज आप ले लो। सो व्हेन यू टेक सीरीज ऑन बोथ साइड, तो यहाँ भी सीरीज लोगे यहाँ भी सीरीज लोगे, तो सीरीज 1/n क्या होता है, हमें ऑलरेडी पता है, बाय पी टेस्ट इट इज डाइवर्जेंट। तो 1/√n भी क्या होगा, डाइवर्जेंट हो जाएगा। तो जो आपको सीरीज प्रूव करनी है उससे एक छोटी सीरीज को हमने डाइवर्जेंट बता दिया।
और छोटी वाली सीरीज अगर डाइवर्जेंट है तो वो क्या इम्प्लाई करती है कि जो उससे बड़ी सीरीज है वो भी डाइवर्जेंट होगी। तो 1/n अगर डाइवर्जेंट है तो 1/√n भी डाइवर्जेंट होगी। तो इस तरह से आप कंपैरिजन टेस्ट यूज कर सकते हो। एक चीज का यहाँ पर याद रखना, ये कंपैरिजन टेस्ट आप कब अप्लाई कर सकते हो। दिस टेस्ट इज एप्लीकेबल व्हेन यू हैव सीरीज ऑफ नॉन नेगेटिव टर्म्स, यानी आपकी सीरीज में सारे टर्म्स क्या होने चाहिए, नॉन नेगेटिव। नॉन नेगेटिव का मतलब है जीरो होगा तो चलेगा और पॉजिटिव होना चाहिए। अगर आपकी सीरीज में नेगेटिव टर्म्स आ रहे हैं तो उस केस में आप कंपैरिजन टेस्ट अप्लाई नहीं कर सकते। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया। थैंक यू एवरीवन।